बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट करने लगे हैं, जिसमें उसने कहा वेरीफाई आपने करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी कि आइडेंटिटी। यानी कि हमने ये तीनों साइड्स इसकी करनी है और तीनों साइड्स के क्या होंगे, आंसर एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो सबसे पहले हम पहली वाली साइड लेते हैं, ठीक है, जिसमें है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि सबसे पहले देखें तो इसमें हमने ए हमारे पास मौजूद है मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेसन में सीखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए में पहले और चौथे की इंट्रीज को चेंज करते हैं, डायगोनल इंट्रीज को, और जो बाकी अदर इंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ पे देखें 1 और 6 की एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर देंगे। 6 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों के साइन हमने इंट्रीज के चेंज कर देंगे, यहाँ -2 और -4 आ जाएगा। ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकलने के बाद हमने पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखनी है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख के हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है 1 2 4 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की क्या है 6 -4 -2 1। हमने सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम लेंगे। 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4, 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। यहाँ पे देखें 6 1 इज 6 प्लस माइनस 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 -2 प्लस 2, 6 4 जार या 4 6 जार 24 प्लस माइनस 6 4 जार 24 प्लस माइनस 4 2 जार 8 प्लस 6 1 जार 6। तो स्टूडेंट हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला है, 6 - 8 इज इक्वल टू -2, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 24 - 24 इज इक्वल टू 0, -8 प्लस 6 इज इक्वल टू -2। सो स्टूडेंट ये हमारे पास निकला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि हमने ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें उसने कहा है एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आपने ए के साथ। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 का सेकंड पार्ट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू निकली हुई है, जैसे कि यहाँ देखें, आपने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इसको हम आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
6 into 1 plus -2 into 4. First row, second column. 6 into 2 plus into minus into 6. अब इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए की जो मैट्रिक्स था उसकी सेकंड रो और ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे. -4 into 1 plus 1 into 4. इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम. -4 into 2 plus 1 into 6. 6 1 is 6 plus minus minus 2 4s are 8 minus 4 1s are 4 plus 4 1s are 4. 6 2s are 12 plus minus minus 2 6 are 12 minus 4 2s are 8 plus 1 6 are 6. सो स्टूडेंट हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या आ जाएगा. 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2. 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. -8 प्लस 6 इज इक्वल टू -2. सो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आ गया. अब हमारा जो थर्ड पार्ट था उसमें देखें क्या था. फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया. थर्ड पार्ट था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी, यानी कि ए का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर आपने उसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना. तो सबसे पहले अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं. सो स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं. उसी तरीके से आपने इसकी बार लगानी है और लॉन्ग बार लगानी है और ए की वैल्यू लिखनी है 1. यहाँ पे ए की वैल्यू 1 2 4 और 6 और एज इट इज़ बार. अब हम इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. 1 और 6, दरमियान में साइन माइनस का, 2 और 4. 6 1 इज 6 माइनस 2 4s आर 8. सो स्टूडेंट हमारे पास 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2. ये हमारे पास क्या निकला है, ए का डिटर्मिनेंट निकला है. अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी. यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस पार्ट को, इंटू आइडेंटिटी, यानी कि हमने डिटर्मिनेंट जो हमारे पास निकला है उसको हमने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखा और आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है 1 0 0 1. ये आपने सबसे पहली एक्सरसाइज में डेफिनेशंस पढ़ी थी तो उसके साथ ये आइडेंटिटी थी. ठीक है, आइडेंटिटी में डायगोनल एंट्री सेम होती है 1 1 और बाकी 0 होते हैं. तो अब हम मीन्स 2 को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 is 2 -2 2 0 0 2 0 0 2 1 is 2 -2. सो स्टूडेंट अब देखें जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है उसका आंसर क्या है, -2 0 0 -2. इसी तरह सेकंड पार्ट का भी आंसर वही है और थर्ड पार्ट का भी आंसर वही है. और हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को इक्वल लाना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और इसको भी इक्वल लाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी कि आइडेंटिटी. ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, उनके आंसर जो है वो इक्वल होंगे. इट्स मीन ये हमारे पास वेरीफाई होता है कि तीनों के तीनों आंसर्स क्या हैं, इक्वल हैं. सो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड. सो स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है बी इंटू बी इनवर्स, यानी कि हमने बी इनवर्स निकालना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ. तो उन दोनों के जो आंसर हैं वो किसके इक्वल आने चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आने चाहिए. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2,
जिसमें हम सबसे पहले यहाँ देखें हमारे पास b तो मौजूद है लेकिन हमारे पास b इन्वर्स नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b इन्वर्स निकालेंगे। तो b इन्वर्स निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। सबसे पहले हम b इन्वर्स निकालेंगे क्योंकि हमारे इस साइड पे भी इन्वर्स चाहिए और इस साइड पे भी हमें b इन्वर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b कैसे निकलेगा, इसकी और इस एंट्री की आपस में जगह जो है इंटरचेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। -2 यहाँ चला जाएगा और 3 इस साइड पे, यहाँ +2 है तो क्या हो जाएगा -2, और यहाँ -1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल आया, एडजॉइंट ऑफ b निकल आया। अब हमने सेकेंडली इसके अंदर निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ b निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b निकालेंगे उसी तरीके से, बार लगा के लॉन्ग बार यहाँ पे b की वैल्यू डालेंगे 3 -1 2 -2। हमने पहली एंट्री को चौथी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है उसी तरीके से जिस तरह आपने प्रीवियस लेसन के अंदर पढ़ा, -2 × -1 विच इज इक्वल टू 3 2s are 6 -6 प्लस 2 1 is 2। सो स्टूडेंट -6 + 2 इज इक्वल टू -4। सो स्टूडेंट ये हमारे पास b का डिटर्मिनेंट्स निकल आया। अब हम b इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं जो कि क्या है, b इन्वर्स का फॉर्मूला b इन्वर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे क्या एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b की जगह एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू डालेंगे -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ b है तो डिटर्मिनेंट b यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा -4। अब इस -4 को तमाम एंट्रीज के साथ डिवाइड कर देंगे, -2 बाय -4 1 बाय -4 -2 बाय -4 एंड 3 बाय -4। सो स्टूडेंट हमारे पास इन्वर्स क्या निकलेगा, 2 1s are 2 2 2s are 4, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे -1/4, यहाँ पे 2 1 is 2 2 2s are 4 माइनस प्लस 1/2 और यहाँ पे -3/4 आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास b इन्वर्स। अब हमने b इन्वर्स निकाल लिया है। अब हम सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि b को b इन्वर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट अब हम यहाँ b, सबसे पहले हमने b की मैट्रिक्स को डाला और फिर यहाँ पे b इन्वर्स की जो वैल्यू निकली वो हमने डाली। अब हम इन दोनों को उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम मल्टीप्लाई के मेथड से चलते आए हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × 1/2 प्लस -1 × 1/2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × -1/4 प्लस -1 × -3/4। अब इसी तरह स्टूडेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे, 2 × 1/2 प्लस इंटू -2 × 1/2, -2 × -1/4 प्लस -2 × -3/4। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 is 3, 3/2 -1 1s are 1/2,
-3/4 माइनस माइनस प्लस 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 3/4। यहाँ से ये देखें, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1, और यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस -1। 2 यहाँ से देखें, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4, ये क्या आ जाएगा -1/2, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस 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 प्लस 3/2। सो स्टूडेंट यहाँ देखें माइनस है और ये डिवाइड हो रही है, फ्रिक्शंस में है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पे अंदर। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 ही एलसीएम आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 - 1। यहाँ पे ये देखें, एक माइनस में है एक प्लस में है, प्लस माइनस माइनस सेम एज इट इज़ है, या तो यहीं से कैंसिल करके ज़ीरो कर दें या आप एलसीएम ले लें। मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो कर रही हूँ। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 - 1 प्लस 3। सो स्टूडेंट 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2, और ये आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, और ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए तो 2, 2/2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड करें या कटिंग कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 1 0 0 1। सो स्टूडेंट ये है आपका B इंटू B इनवर्स का आंसर आया है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, B इनवर्स इंटू B, यानी कि अब हमने सबसे पहले B इनवर्स को रखना है और फिर हमने B को रख के मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट अब हम B इनवर्स इंटू B करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने B इनवर्स की वैल्यू लिखी और यहाँ पे B, उसी तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 इंटू 3 प्लस -1/4 इंटू 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 इंटू -1 प्लस -1/4 इंटू -2। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 इंटू 3 प्लस -3/4 इंटू 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1/2 इंटू -1 प्लस -3/4 इंटू -2। यहाँ पे देखें 3 1 इज 3, 3/2, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस माइनस 1/2, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस 1/2, 3 1 इज 3, 3/2, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4। हम फ्रिक्शन में ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में काट सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस 3/2। यहाँ पे देखें स्टूडेंट फ्रिक्शन में है, साइन प्लस या माइनस को हो तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 - 1 -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, प्लस 3/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2/2, 0 0 -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/2। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, 0 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट ये हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, B इनवर्स इंटू B। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन था
जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन देखे था कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी और आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। अब देखें जो हमारे पास बी इंटू बी इनवर्स का आंसर आया है वो 1 0 0 1 आया है। इसी तरह सेकेंडली इसका भी आंसर आया है 1 0 0 1। इट्स मीन हम इसको, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी और आइडेंटिटी इज इक्वल टू है बी इंटू बी इनवर्स, हेंस वेरीफाइड। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।